हेलो एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रिन्यूएबल एंड नॉन सोलर एनर्जी पॉलिसी ऑफ इंडिया के कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ मेंस के क्वेश्चंस की। इनके आप इंट्रोडक्शन और लास्ट में कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, जो आपको हमारी शॉर्ट्स वीडियो में इनकी समरी में मिल जाएंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। Discuss the major features and objective of India's renewable energy policy with a special focus on non-solar sources. इंट्रोडक्शन। इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी का एम है टू इंक्रीज क्लीन एनर्जी कैपेसिटी, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल एंड मीट नेट जीरो एमिशन बाय 2070। सोलर पावर डोमिनेट करता है, लेकिन नॉन सोलर रिन्यूएबल्स जैसे कि विंड, बायो एनर्जी, हाइड्रो, वेस्ट टू एनर्जी, ये भी एक क्रूशियल पार्ट है इंडिया के डाइवर्सिफिकेशन में एनर्जी स्ट्रेटजी में। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी, ये रिड्यूस करता है इंपोर्ट डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, करब करेगा कार्बन एमिशन एंड एयर पोल्यूशन। रूरल डेवलपमेंट बाय प्रमोट डिसेंट्रलाइज्ड एंड ऑफ ग्रिड रिन्यूएबल सिस्टम। ग्रीन इकोनॉमी में भी एनकरेज करेगा इनोवेशन, ग्रीन जॉब एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इंटरनेशनल कमिटमेंट्स में फुलफिल करेगा इंडियाज़ के NDC टारगेट अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। फिर हम की कंपोनेंट्स की बात करेंगे नॉन सोलर रिन्यूएबल सोर्सेज के। विंड एनर्जी, इंडिया विंड पावर कैपेसिटी में 4th रैंक पर है पूरे ग्लोब में। मेजर स्टेट्स हैं इसमें तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड राजस्थान। नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी 2018 ये प्रमोट करती है हाइब्रिड प्रोजेक्ट टू यूटिलाइज लैंड इफिशिएंटली, जिसका टारगेट है 140 गीगावाट विंड कैपेसिटी बाय 2030। उसके बाद आते हैं बायो एनर्जी। इसके अंदर बायोगैस, बायोमास, बायोगैस को जनरेशन एंड बायो CNG ये सब इंक्लूड होते हैं। इसमें नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने। ये प्रमोट करता है बायोगैस प्लांट, वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट एंड यूज ऑफ एग्रीकल्चर रेसिड्यूज। साथ में सपोर्ट करता है कंप्रेस्ड बायोगैस को अंडर SATAT स्कीम, दैट इज सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। फिर है स्मॉल हाइड्रो पावर SHP। ये रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है जिनकी कैपेसिटी अप टू 25 मेगावाट होती है। अब तक जो है 5 गीगावाट से भी ज़्यादा कैपेसिटी पूरे इंडिया में इंस्टॉल हो चुकी है ऐसी, और सपोर्ट करती है नेशनल हाइड्रो पावर पॉलिसी एंड MNRE स्मॉल हाइड्रो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। वेस्ट टू एनर्जी, ये कन्वर्ट करती है म्यूनसिपल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू पावर को, सपोर्टेड अंडर स्वच्छ भारत मिशन एंड MNRE वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम। इनका फोकस है अर्बन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिडक्शन ऑफ लैंडफिल बर्डन। फिर हम कुछ पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात करेंगे। नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी 2018, इनका जो है ऑब्जेक्टिव है ऑप्टिमल यूज ऑफ ट्रांसमिशन नेटवर्क, लैंड एंड रिसोर्सेज। नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम 2022 टू 26 ये सपोर्ट करती है बायोगैस एंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स के लिए। हाइड्रो पावर पॉलिसी 2019, इसके अंदर डिक्लेयर किया है हाइड्रो प्रोजेक्ट अप टू 25 मेगावाट एज रिन्यूएबल। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट फॉर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रिन्यूएबल रिच स्टेट। रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस ये मैंडेट करता है DISCOM एंड इंडस्ट्रीज टू परचेज अ शेयर ऑफ पावर फ्रॉम रिन्यूएबल्स। फिर रिन्यूएबल एनर्जी ओपन एसेस रूल आता है 2022 का, जो प्रमोट करता है कंज्यूमर पार्टिसिपेशन इन ग्रीन एनर्जी प्रोक्योरमेंट। फिर हम इंडिया की अचीवमेंट्स की बात करेंगे। इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी क्रॉस कर चुकी है 180 गीगावाट, जिसके अंदर 100 गीगावाट नॉन सोलर सोर्सेज से हैं। इंडिया वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इन रिन्यूएबल मार्केट बन चुका है एंड बूस्ट इन फॉरेन एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थ्रू पॉलिसी रिफॉर्म्स। चैलेंजेस भी हैं, लेकिन कुछ वो हैं इंटरमिनेंट नेचर ऑफ विंड एंड हाइड्रो पावर, लैंड एक्विजिशन एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंस डिले, high transmission loss and grid instability, financing hurdle and delayed payment to power procedure, waste segregation issue affecting waste to energy plants। फिर हम वे फॉरवर्ड की बात करेंगे। स्ट्रेंथन कर सकते हैं ग्रिड इंटीग्रेशन थ्रू स्टोरेज टेक्नोलॉजीज, एनकरेज ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स, प्रमोट कर सकते हैं कम्युनिटी बेस्ड बायो एनर्जी सिस्टम को, सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्लियरेंस एंड अप्रूवल प्रोसेसेस को, एंड इंटीग्रेट रिन्यूएबल्स इनटू नेशनल एनर्जी ट्रांजिशन प्लान। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एग्जामिन द रोल ऑफ नॉन सोलर रिन्यूएबल एनर्जी इन अचीविंग इंडियाज नेट जीरो एमिशन टारगेट बाय 27। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हम सबसे पहले बात करेंगे
रोल क्या है नॉन सोलर रिन्यूएबल्स में? विंड एनर्जी, लार्ज स्केल पोटेंशियल ऑफ ओवर 700 गीगावाट, ये रिड्यूस करता है कोल डिपेंडेंसी को। हाइड्रो पावर प्रोवाइड करती है बेस लोड एंड पीकिंग पावर, जो इंश्योर करेगा ग्रिड स्टेबिलिटी को। बायो एनर्जी सपोर्ट करती है रूरल इकोनॉमी एंड रिड्यूस मीथेन एमिशन फ्रॉम वेस्ट। साथ में वेस्ट टू एनर्जी, ये एड्रेस करता है अर्बन वेस्ट प्रॉब्लम्स को वाइल जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। फिर हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव कंट्रीब्यूशंस की। नॉन सोलर रिन्यूएबल कंट्रीब्यूशंस में अप्रॉक्सीमेटली 40% इंडियाज़ रिन्यूएबल मिक्स है एज ऑफ 2024, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम अराउंड 200 प्लस गीगावाट तक प्रोवाइड कर सकते हैं बाय 2030, दैट इज़ क्रूशियल फॉर डीकार्बनाइजिंग द पावर सेक्टर। फिर हम बात करेंगे इंटीग्रेशन विद क्लाइमेट पॉलिसीज़ की। ये अलाइन करता है नेशनल डिटर्मिनेंट कंट्रीब्यूशंस के साथ में सपोर्ट करता है अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एंड लॉन्ग टर्म लो एमिशन स्ट्रेटजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, critically analyze the challenges in the implementation of India's renewable and non-solar energy policy। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे challenges में। फाइनेंशियल बैरियर, हाई अपफ्रंट कॉस्ट एंड डिलेड सब्सिडीज डेटर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। टेक्नोलॉजी गैप है, बेटर विंड फोरकास्टिंग, टर्बाइन इफिशिएंसी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की ज़रूरत है। ट्रांसमिशन कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, inadequate grid connectivity and long approval timelines। Regulatory uncertainty है, between states lead to investor hesitation। Environmental concerns में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इफेक्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। सोशल एक्सेप्टेंस, लोकल काफ़ी ज़्यादा कई बार प्रोटेस्ट कर लेते हैं ओवर लैंड यूज़ एंड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो ओवरऑल कंक्लूजन है, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के इन लिए इंडिया को फोकस करना होगा अपनी पॉलिसी स्टेबिलिटी पर, फाइनेंशियल डी रिस्किंग एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस पर। अगला क्वेश्चन, हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियाज रिन्यूएबल एंड नॉन सोलर एनर्जी पॉलिसी इन प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इसके अंदर हम इम्पोर्टेंस की बात करेंगे। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, छोटे हाइड्रो, बायोगैस और बायोमास प्लांट सप्लाई करेंगे डिसेंट्रलाइज्ड पावर टू रिमोट विलेजेस। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी इससे इन बायो एनर्जी एंड वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि यहाँ से ग्रीन जॉब्स क्रिएट होंगी। एग्रीकल्चर लिंकेजेस, बाय यूज़ ऑफ क्रॉप रेसिड्यू एंड एनिमल वेस्ट रेसिड्यू, फार्म वेस्ट बर्निंग एंड एड्स इनकम। वुमेन्स को भी एम्पावर करेंगे इन बायोगैस प्लांट एंड क्लीन कुकिंग फ्यूल प्रोग्राम्स में, जिससे उनकी हेल्थ और लाइवलीहुड भी इम्प्रूव होगी। एंड रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, ये एनकरेज करेगा लोकल स्टार्टअप्स इन बायोफ्यूल एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट द रोल ऑफ इंडियाज नॉन सोलर रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी इन अचीविंग एनर्जी सिक्योरिटी एंड रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन टू एनर्जी सिक्योरिटी में। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी मिक्स, जिसके अंदर विंड, हाइड्रो, बायोमास, ये सब जो है रिड्यूस करते हैं ओवर रिलायंस ऑन कोल एंड क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स पर। इंडिया इंपोर्ट करती है 85% से भी ज़्यादा क्रूड ऑयल। डोमेस्टिक रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ये बायो एनर्जी हमें मिलती है एग्रीकल्चर वेस्ट से एंड स्मॉल हाइड्रो फ्रॉम रिवर, जो प्रमोट करते हैं लोकल रिसोर्सेज यूज़ को। इससे सेल्फ रिलायंस एनहांस होगी एनर्जी प्रोडक्शन में। डिसेंट्रलाइज्ड पावर जनरेशन बाय स्मॉल हाइड्रो एंड बायोगैस प्लांट, जो एम्पावर करेंगे विलेजेस एंड इंडस्ट्रीज़ को विद ऑफ ग्रिड एनर्जी एसेस। स्टेबिलिटी इन एनर्जी सप्लाई, जिसमें विंड एंड हाइड्रो कॉम्प्लीमेंट करेंगे सोलर ड्यूरिंग नॉन सनी आवर्स एंड एन्श्योर 24/7 रिन्यूएबल सप्लाई। फिर हम बात करेंगे सपोर्टिंग पॉलिसीज़ की। नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी 2018 फॉर ऑप्टिमल ग्रिड यूज़। नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम, ये प्रमोट करेगा वेस्ट टू एनर्जी एंड बायोगैस के लिए। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, ये इंटीग्रेट करता है रिन्यूएबल इनटू द नेशनल ग्रिड। एंड रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, ये मैंडेट करता है रिन्यूएबल पावर प्रोक्योरमेंट के लिए। इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं? नॉन सोलर रिन्यूएबल कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 40% ऑफ इंडियाज रिन्यूएबल कैपेसिटी में। रिडक्शन हुआ है इससे फॉसल फ्यूल इंपोर्ट बिल में एंड एमिशन इंटेंसिटी में भी। साथ में ये स्ट्रेंथन करता है एनर्जी रिसाइलेंस अगेंस्ट ग्लोबल ऑयल प्राइस शॉक्स। चैलेंजेस क्या हैं? इंटरमिटेंट पावर सप्लाई एस्पेशली विंड, फाइनेंसिंग बैरियर एंड रेगुलेटरी डिलेज, एंड ट्रांसमिशन बोटलनेक इन रिन्यूएबल रिच रीजन्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विंड एंड बायो एनर्जी टुगेदर कैन बिकम द बैकबोन ऑफ इंडियाज नॉन सोलर रिन्यूएबल सेक्टर, एग्जामिन। इसमें हम बात करेंगे विंड एनर्जी द ड्राइविंग फोर्स। इसमें हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है अब तक की ओवर 45 गीगावाट, जिसमें की स्टेट्स हैं तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड कर्नाटका। एडवांटेज, इट जनरेट्स पावर ड्यूरिंग इवनिंग एंड मॉनसून कॉम्प्लीमेंट सोलर। ऑफशोर करता है विंड प्रोजेक्ट को, जो कि एक वास्ट अनटैप्ड पोटेंशियल है, एंड क्रिएट लोकल एम्प्लॉयमेंट इन कोस्टल रीजन। फिर है बायो एनर्जी, ये रूलर इंजन है जो कन्वर्ट करता है बायोमास, क्रॉप रेसिड्यू एंड एनिमल वेस्ट को पावर एंड फ्यूल में। साथ में सपोर्टेड अंडर SATAT स्कीम जो प्रमोट करती है कंप्रेस्ड बायोगैस को, एंड नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम 2022 to 26। इसके एडवांटेजेस हैं, रिड्यूस करेंगे फार्म वेस्ट बर्निंग एंड मीथेन एमिशन को, सपोर्ट रूरल इनकम डाइवर्सिफिकेशन एंड प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी एंड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट अप्रोच। फिर हम कॉम्प्लीमेंट्री रोल की बात करेंगे। विंड एनर्जी इंटरमिनेंट है, बायो एनर्जी कॉन्टिन्यूस। विंड एनर्जी का फोकस एरिया है कोस्टल एंड विंडी स्टेट्स, और बायो एनर्जी के लिए फोकस एरिया है एग्रीकल्चर एंड रूरल एरियाज। ग्रिड रोल की बात करें तो विंड एनर्जी पीक पावर प्रोवाइडर है, एंड बायो एनर्जी बेस लोड सपोर्ट के लिए। विंड एनर्जी हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है मैन्युफैक्चरिंग एंड O&M में, जबकि बायो एनर्जी हमें प्रोवाइड करती है रूरल कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस हाउ इंडियाज रिन्यूएबल एंड नॉन सोलर एनर्जी पॉलिसी कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड इंडियाज इंटरनेशनल कमिटमेंट। तो सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे क्लाइमेट मिटिगेशन में। एमिशन रिडक्शन, नॉन सोलर रिन्यूएबल्स ने रिड्यूस किया है रिलायंस ऑन कोल फायर्ड पावर प्लांट्स को, जिससे CO2 जो एनुअली हमारी रिलीज़ होती थी वो कहीं ना कहीं कम हुई है। सस्टेनेबल रिसोर्स यूज़ हुआ है बाय वेस्ट टू एनर्जी एंड बायो एनर्जी प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी, इससे मीथेन कहीं ना कहीं रिड्यूस हुई है। प्रमोशन ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजीज़, इसमें ग्रीन हाइड्रोजन, एनर्जी स्टोरेज और बायोफ्यूल जैसे इंसेंटिव्स इंक्रीज हुए हैं। एंड लैंड एंड वाटर इफिशिएंसी इन विंड एंड हाइड्रो पावर हैव लोअर लैंड इंटेंसिटी दैन सोलर फार्म। फिर हम बात करेंगे कैसे ये इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के साथ लिंक करती है। पेरिस एग्रीमेंट 2015, इसमें इंडिया की NDC है जो कि अचीव करना है 50% इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज बाय 2030। COP28 प्लेज में इंक्रीज करना है रिन्यूएबल्स को टू 500 गीगावाट बाय 2030। एंड UNSDGs इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं टू SDG 7 अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी एंड SDG 13 क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द challenges faced in integrating non-solar renewable energy into India's power grid system। सो इसमें हम की चैलेंजेस की बात करेंगे। इंटरमिनेंट जनरेशन, विंड और हाइड्रो ये डिपेंडेंट होते हैं सीजनल कंडीशंस पर, तो इंस्टेबिलिटी इसमें कहीं ना कहीं है। ट्रांसमिशन बोटलनेक, जो रिन्यूएबल रिच रीजन्स है जैसे कि तमिलनाडु, गुजरात, यहाँ पर इतनी अच्छी ट्रांसमिशन कैपेसिटी नहीं है। ग्रिड कंजेशंस हैं, सडन जनरेशन सर्ज कोज वोल्टेज फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं। स्टोरेज लिमिटेशंस एंड पॉलिसी कोऑर्डिनेशंस एंड इश्यूज भी हमें देखने को मिलते हैं। फिर हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करेंगे। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट ये एक्सपैंड करता है ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को। नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन ये प्रमोट करेगा स्मार्ट मीटरिंग एंड ऑटोमेशन को। हाइड्रो पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी फॉर एनहांसिंग बैलेंसिंग पावर कैपेसिटी एंड रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर्स ये इम्प्रूव करेंगे फोरकास्टिंग एंड शेड्यूलिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ इंडियाज नॉन सोलर रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी इन रूरल एरियाज। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले बात करेंगे हम सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इनकम डाइवर्सिफाई, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन भी इम्प्रूव होगी, वुमेंस एम्पावर होंगी एंड बूस्ट सर्कुलर इकोनॉमी। पॉलिसी लिंकेजेस ये लिंक करेगा नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम, SATAT स्कीम एंड प्रधानमंत्री कुसुम योजना फॉर डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी इन एग्रीकल्चर। अगला क्वेश्चन, हाइड्रो पावर रिमेन्स अ क्रिटिकल येट अंडर यूटिलाइज्ड कंपोनेंट ऑफ इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी स्ट्रेटेजी, डिस्कस। तो इसमें हम करंट स्टेटस की बात करेंगे।
इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है हमारी अराउंड 47 गीगावाट, जिसमें स्मॉल हाइड्रो कंसिडरेशंस हैं। रिन्यूएबल लार्ज प्रोजेक्ट ऑफन फेस डिले। इंपॉर्टेंस, ग्रिड स्टेबिलिटी, ये एक्ट करता है पीकिंग एंड बैलेंसिंग पावर फॉर इंटरमिनेंट रिन्यूएबल। वाटर मैनेजमेंट, ये सपोर्ट करेगा इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। रीजनल डेवलपमेंट में क्रिएट करेंगे हम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जॉब्स इन हिली एंड ट्राइबल रीजन्स। चैलेंजेस हैं एनवायरमेंटल कंसर्न्स में फॉरेस्ट लॉस, डिस्प्लेसमेंट, हाई गेस्टेशन पीरियड एंड कोस्ट ओवररन, एंड क्लाइमेट वर्नेबिलिटी इफेक्ट करेगा रेनफॉल एंड रिवर फ्लो को। वे फॉरवर्ड, हमारा फोकस होना चाहिए पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में, प्रमोट रन ऑफ द रिवर स्कीम विद मिनिमल डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रीमलाइन क्लियरेंस प्रोसेस एंड अडॉप्ट मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक। फिर हम कुछ प्रीलिम्स के एमसीक्यूज देखेंगे इस टॉपिक पर। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर नॉन सोलर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन इंडिया? विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, स्मॉल हाइड्रो पावर एंड वेस्ट टू एनर्जी। Select the correct answer. Correct answer is C, 1, 2, 3 and 4. सभी नॉन सोलर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के अंदर क्लासिफाइड हैं। नेक्स्ट, द नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम 2022-26 is implemented by, options are A, Ministry of Power, B, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, C, Ministry of New and Renewable Energy, and D, Niti Aayog. Correct answer is C, Ministry of New and Renewable Energy. Next, the Green Energy Corridor project primarily aims to, options are A, promote green hydrogen, B, strengthen renewable energy transmission network, C, reduce dependence on imported coal, and D, promote solar rooftop system. Correct answer is B, strengthen renewable energy transmission network. Next, under India Renewable Classification hydropower project, up to what capacity are considered renewable? Options are 10 megawatt, B, 25 megawatt, C, 50 megawatt, and D, 100 megawatt. Correct answer is 25 megawatt. Next, which of the following state is the leading procedure of wind energy in India? Correct answer is B, Tamil Nadu. Next, the SAT-AT scheme often seen in the news is related to, options are A, green hydrogen production, B, bio-CNG and compressed biogas promotion, C, offshore wind energy, and D, energy storage batteries. Correct answer is B, bio-CNG and compressed biogas promotion. Next, which of the following best describe the renewable purchase obligation? Options are A, a scheme to promote biofuel, B, mandate for power utilized to purchase renewable power, C, subsidy for rooftop solar installation, and D, tax exemption for green industries. Correct answer is B, mandate for power utilized to purchase renewable power. Next, the wind solar hybrid policy aims to, the correct answer is B, combine wind and solar energy generation at a single site. एक्सप्लेनेशंस को देखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, साथ में अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।